ये देवगढ़ है, एक ऐसा राज्य जहां महल ऊंचे हैं लेकिन लोगों की आवाज जमीन में दबी हुई है। इस राज्य की महारानी है मृणालिनी, जो सत्ता के नशे में सच से दूर हो चुकी है। एक बहन अवंती जो करुणा में विश्वास रखती है, दूसरी कालिंदी जिसकी क्रूरता से कारागार डरता है। अंधेरे में पल रही है मालविका की साजिश और देवगढ़ में प्रवेश करता है एक अनजान युवक फाग, आर्यन। देवगढ़ के बाहर है विजयगढ़ का राजा वीरभद्र, जिसकी नजर युद्ध पर नहीं, देवगढ़ के सिंहासन पर है। तुम उस विद्रोह का हिस्सा थे? हाँ, और मुझे कोई पछतावा नहीं है। पछतावा? तुम्हें जल्द ही पता चलेगा कि पछतावा क्या होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जब न्याय मर जाता है? साम्राज्ञी, असली खेल अब शुरू होता है। देवगढ़ में वही सत्य है जो मेरी आंखें देखती हैं। देवगढ़ के महल की ऊंची दीवारों के नीचे प्रजा झुकी हुई थी और सत्ता भीतर और कठोर होती जा रही थी। माता, तुम्हारा दर्द हमारा अपराध है। दीदी, करुणा ही राज्य को बचा सकती है। करुणा कमजोरों का भ्रम है। दर्द मुझे सच से ज्यादा प्रिय है। देवगढ़ की कारागार केवल पत्थरों से नहीं बनी थी। यहाँ राजकुमारी कालिंदी की क्रूरता हर सांस में महसूस की जाती थी। देवगढ़ के महल की छाया में एक स्त्री वर्षों से प्रतिशोध की आग पाल रही थी। उसका नाम था मालविका। महल की प्राचीर के बाहर युद्ध की आहट थी और भीतर अविश्वास की जड़ें गहरी हो चुकी थीं। विवाह होगा और सिंहासन भी। उसी दिन एक अनजान युवक देवगढ़ के शाही द्वार से भीतर आया, अपने अतीत से छुपता हुआ। ये युवक संदिग्ध है, इसे महारानी के कारागार में ले चलो। सच बोलो, वरना रात लंबी होगी। कारागार में कालिंदी की क्रूरता अब शब्दों से आगे बढ़ चुकी थी। कोड़े की गूंज उसके भीतर के अंधकार को और गहरा कर रही थी। कोड़े की हर गूंज बंदी के डर को और गहरा कर रही थी। अब और झूठ नहीं, सच बोलो, किसके लिए आए हो और किसने तुम्हें देवगढ़ भेजा? कारागार की ठंडी खामोशी में अवंती और आर्यन की नजरें पहली बार मिली। वहां शब्द कम और एहसास ज्यादा बोल रहे थे। तुम सच में यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। उनकी आंखें मिली और पहली बार देवगढ़ के पत्थरों ने भी किसी सत्य को महसूस किया। महल की ऊंचाई पर खड़ी अवंती समझ चुकी थी कि मौन भी कभी-कभी विद्रोह बन जाता है। तुम्हें मरा हुआ घोषित किया गया था। काल कोठरी की खामोशी में आर्यन, एक रहस्यमय युवक जिसे बरसों पहले मृत बताया गया था। अब और झूठ नहीं, सच बोलो, किसके लिए आए हो और किसने तुम्हें देवगढ़ भेजा? सभी सज जाएं। महारानी मृणालिनी और राजा वीरभद्र का विवाह अब होना है। महल के दरबार में उत्सव की तैयारी थी, लेकिन हवा में टकराव की गंध साफ महसूस हो रही थी। अब नहीं, अब आजादी! क्रूरता पहली बार अपने ही आईने में दिखी। जिस डर को कालिंदी दूसरों पर थोपती रही, वही अब उसके भीतर उतर आया था। अंततः सत्य की जीत हुई। आर्यन, जिसे निर्दोष बताया गया था, अब मुक्त हो गया और उसकी आंखों में राहत झलक रही थी। तुम सुरक्षित हो। मैं जानती थी सच हमेशा सामने आएगा। उसी क्षण वर्षों से पर्दे के पीछे छुपा षड्यंत्र सामने आ गया। मालविका। हाँ, मैंने ही सब किया।
क्योंकि इस राज्य में सत्ता केवल ताकत वालों की होती है, सच वालों की नहीं। देवगढ़ की प्राचीर पर खड़े सैनिकों की नजरें बाहर पड़ी विजयगढ़ की सेना पर थीं। महल में चिंता और आशंका का माहौल था। महारानी, विजयगढ़ की सेना तेजी से बढ़ रही है, हमें सावधान रहना होगा। ये राज्य डर पर नहीं चल सकता। मैं सिंहासन नहीं चुनती, मैं सत्य चुनती हूं। ये आदेश है। जब सत्ता छोड़ी गई तब राज्य बचा। राज्य का भविष्य सिंहासन तय करता है या जनता। संघर्ष और पीड़ा के बाद वहीं प्रेम विजयी हुआ। आर्यन और अवंती का मिलन अब पूरे देवगढ़ की आशा बन चुका था। इतनी राहें, इतने इम्तिहान, और देखो आर्यन, आखिर हम मिल ही गए।